हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, आप उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए बेशक इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और ऊपर स्क्रीन पर भी आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 .com। तो ये है वेबसाइट का नाम। आप यहाँ से अब इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड होते हैं ब्रेसलेट्स, और जितने क्रिस्टल्स और प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जाइज्ड होते हैं। तो आप अब इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आखिर वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड इज द डेविल। ओके, चेरॉइट, 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड चैंपियन ऑफ सोल्स। द मैजिशियन, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, चलिए ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। आज जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं आर 1, 4, 5, 7 एंड yeah, these are the highlighted numbers. Okay, चलो लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। चलिए इन कार्ड्स को हम स्प्रेड करते हैं एंड देन लेट्स चेक आउट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ठीक है, स्ट्रगल्स को दिखाता है, प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और आपके पार्टनर के जीवन में वो स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स ही चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है ये होता है ना कि पैसों की दिक्कतों का सामना करना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज में है, जहाँ ये किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली करियर से रिलेटेड है या पैसों से रिलेटेड है। ओके, और उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि जब वो आपके साथ थे तब तो ये परेशानियां नहीं थी, तब तो इस तरीके के चैलेंजेस, इस तरीके की दिक्कतों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो आप नहीं हो इनके जीवन में, ठीक है, तो अब इन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रहा है कि जरूर ये किसी तरीके की स्ट्रगल्स, किसी तरीके की परेशानियां इनके जीवन में चल रही है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर, पता है क्या, इनका शायद माइंडसेट भी काफी ज्यादा नेगेटिव ही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है इनका माइंडसेट ज्यादा फिलहाल। इस नेगेटिविटी के मारे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। यानी ये पर्सन जो है किन्हीं चीजों को ऐसे लग रहा है कि आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो तकलीफें उनके जीवन में हैं, जो परेशानियां उनके जीवन में हैं, कहीं ना कहीं उसके कसूरवार आप हो। ठीक है, वो जो भी कुछ सफर कर रहे हैं ना अपने जीवन में, उनके कसूरवार कहीं ना कहीं आप हो, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं।
इनकी एनर्जी ऐसी भी है जहाँ ये एस्केप करते हैं, ये चीजों को अवॉइड करते हैं, ये चीजों को इग्नोर करते हैं, पूरी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं आपके पार्टनर, है ना। ये सिचुएशन को फेस करते नहीं है, उसको अवॉइड करते हैं। और ये इस चीज को नहीं समझते कि जब तुम सिचुएशन को अवॉइड करते हो, तुम सिचुएशन को फेस नहीं करते हो, तो सिचुएशन जो है उससे सॉल्व नहीं हो जाती, है ना। उससे सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती। अगर सामने से प्रॉब्लम आ रही है, आप आंख बंद करके और बैठ जाओ तो क्या आप और प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है तो क्या वो प्रॉब्लम आप तक नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। जब तक आप सिचुएशन को फेस नहीं करोगे तब तक आप सिचुएशन को जो है खत्म नहीं कर सकते हो। तो आपके पार्टनर क्या करते हैं कि सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपनी आंख बंद कर बैठ जाते हैं जैसे प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, ठीक है। और प्रॉब्लम का सामना नहीं करते हैं आपके पार्टनर। और फिलहाल किसको ब्लेम कर रहे हैं? हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। जो भी सफर कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही है, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ आपकी वजह से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय इनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो रखा है, पॉजिटिव नहीं है इनका माइंडसेट। इनका माइंडसेट फिलहाल एक नेगेटिव हो कहीं ना कहीं आज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। क्यों इनका माइंडसेट नेगेटिव? लेट्स चेक आउट। ऐसा क्यों है, क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? चेकआउट करते हैं। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, डेविल को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बेसिकली ये नेगेटिव इसलिए सोच रहे हैं, पहले तो यहाँ पर आप देखो ना तो डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, यानी सबसे पहले तो चांसेस हैं कि जरूर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, इनका माइंड वॉश कर दिया, ठीक है। ये कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई स्पाउस है अगर इनका, या कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी हो सकता है। किसी ने तो इनका माइंड वॉश ऐसा लग रहा है कि करा है, ठीक है। जो ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे, ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर को पसंद करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपके पार्टनर को पाने के लिए या आपके पार्टनर को हासिल करने के लिए वो व्यक्ति आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर रहा है आपके अगेंस्ट, ताकि आप दोनों का रियूनियन ना हो पाए, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सेकेंड सिचुएशन जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, देखो जो सिचुएशंस मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, उनमें से जरूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करेगी आपको पता होगा, ठीक है, आप समझ जाओगे कि कौन सी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो जबरदस्ती मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने साथ चीजों को रेजोनेट नहीं करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, सबकी सिचुएशन पिकअप होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी कौन सी सिचुएशन पिकअप हुई है, ठीक है, वो आप खुद समझ जाओगे जब आप रीडिंग सुनोगे, है ना। तो सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये आपकी सिचुएशन है, आप फील करोगे उस चीज को। और कनेक्ट करने के लिए लाइक जरूर करो फिर, ठीक है। कनेक्ट करना है ना इस रीडिंग से कि आपकी सिचुएशन भी निकले इस रीडिंग में, तो लाइक भी करो इस वीडियो को, ताकि आपकी सिचुएशन भी पिकअप हो इस रीडिंग में। अब यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, तो ये भी बताता हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको हासिल करना चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है उसने आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर दिया हो, ठीक है, ताकि आप दोनों का रियूनियन ना हो सके। या फिर फैमिली की तरफ से हो सकता है कि कोई रिजेक्शन मिला है, फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों एक साथ जुड़े, एक साथ हो, आप दोनों का बॉन्ड क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर। तो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि माइंड वॉश करा गया है, ठीक है, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा गया है। और ये पर्सन जो है इस इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, तो ये नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो गया उनका इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है ना उनके जीवन में, कहीं ना कहीं उसके कसूरवार आप हो, आपकी वजह से वो सफर कर रहे हैं, आपकी वजह से वो इतने परेशान हैं। जबकि अटैचमेंट बहुत है, यहाँ कॉर्ड अभी भी अटैच है आप दोनों के बीच में। जो कॉर्ड यहाँ पर दिख रही है ना, ये धागा जो बंधा हुआ दिख रहा है, ये धागा वही धागा है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉर्ड क्रिएट करता है, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बॉन्ड अभी भी है। सो यस किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है ये नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर डेविल की एनर्जी कई बार नेगेटिविटी को भी दिखाती है। हो सकता है किसी ने स्पेल वर्क कर दिया, नजर लगा दिया आपके रिश्ते को, या किसी ने कुछ कर दिया आपके रिश्ते के ऊपर, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, ठीक है। जब कोई कुछ कर देता है या कुछ स्पेल वर्क कर देता है, कोई नजर लगा देता है ना, तो उससे भी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी उसी नेगेटिव माइंडसेट को भी दिखा रही है। ऐसे में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है आपके और आपके रिश्ते को। प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आप वैसे तो ब्लैक ऑब्सिडियन या ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, वो आपकी विश है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए होती है वो चीजें। तो या फिर प्रोटेक्शन के लिए आप जो करना चाहो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, आपको अपने रिश्ते को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा,
तो यहाँ पर फिलहाल जो उनका माइंडसेट हम चेकआउट कर रहे हैं वो ये है कि नेगेटिव है आपको लेकर, ठीक है, पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में है आपके पार्टनर। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। 7 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब अगर आप दोनों के बीच में लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी आप दोनों अलग अलग रहते हो, अलग अलग स्टेट है आप दोनों की, या बहुत दूर दूर रहते हो एक दूसरे से, एकदम से नहीं आ सकते, ठीक है, आपसे मिलने एकदम से नहीं आ सकते, मतलब 2, ढाई, 3 घंटे से भी ऊपर का कहीं ना कहीं डिस्टेंस है आप दोनों के प्लेसेस में जहां आप लोग बेसिकली रहते हो, ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या होता है जब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है ना कोई, तो क्या होता है कि पर्सन जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं होती, फिर क्या होता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो सामने फेस टू फेस दूर हो जाती है, वो कई बार इस तरीके से दूर नहीं होती है अगर पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लेवल की हो चुकी है ना, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने पॉइंट को, आप भी समझ नहीं पा रहे हो, आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनकी तरफ से। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर उसकी वजह से भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके पार्टनर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में भी काफी सवाल हैं कि आखिर ये पर्सन, आपको लगता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की, ये मुझे एक बार कॉल तो कर सकता है, एक बार मुझे मैसेज तो कर सकता है, एक बार मुझसे बात तो कर सकता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है, और वहीं आपके पार्टनर जो है वो भी ये इसी तरीके से सोच रहे हैं कि आप भी तो एक बार उन्हें कॉल कर सकते हो, आप भी उन्हें एक बार मैसेज कर सकते हो, आप भी उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, और यही सोच में कहीं ना आप उन्हें कॉल कर रहे हो ऐसा दिख रहा है और ना वो आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये आप दोनों की सोच है, ठीक है, ना वो आपको कॉल कर पा रहे हैं ना आप उनको कॉल कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ईगो दिख रहा है तो दोनों तरफ से दिख रहा है, यानी दोनों तरफ से ईगो है, आपकी तरफ से भी ईगो आ रहा है, आप भी आगे बढ़कर उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, उनकी तरफ से भी ईगो आ रहा है, वो भी आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम जो आपके रिश्ते में है वो इस वजह से भी दिख रहे हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोग इस समय बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में दिख रहे हो, ठीक है, यानी जैसे मिनिमल कॉन्टैक्ट भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, राइट। चलिए चेकआउट करते हैं 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो वैंड की एनर्जी है हर्मिट, यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी ये पर्सन बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच भी रहे, कहीं ना कहीं ये इनकी सिचुएशन है जहां पर कहीं किसी कोने में बैठकर इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हें और देख पा रहे हैं वो कि आखिर इस रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें कुछ देखने को मिल रही हैं जहां पर इस पर्सन की अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि हर्मिट अवेकनिंग को भी दिखाता है। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, यानी पर्सन जो है बिल्कुल होश में आ जाता है, ठीक है, कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर वही अवेकनिंग आपके पार्टनर की हो रही है कि उन्हें लगता है कि यार उन्होंने ये क्या कर दिया, वो लोगों के इन्फ्लुएंस में आए, वो लोगों की बातों में आए, या उनकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, या हो सकता है कि उनकी ईगो की वजह से यहाँ पर आप दोनों फिलहाल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। तो उन्हें ये सब चीजें जो है समझ में आ रही है, उन्हें समझ में आ रही है कि आ, ये कि आप गलत नहीं हो, ठीक है, जो अभी तक वो आपको गलत समझ रहे हैं, जो आपको अभी तक वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आप गलत नहीं हो, आप तो सही हो, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, गलती तो सिचुएशन की है यहाँ पर, ठीक है, कि उन्होंने दूसरे लोगों पर भरोसा करा, या उन्होंने जो है ईगो बीच में लाए, वो खुद आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर पाए, तो उन्हें दिख रहा है कि गलती या तो उनकी है या सिचुएशन की है, जो अभी तक वो आपको लेकर नेगेटिव हो रहे थे, ऐसा लगता है कि वो जैसे जैसे ये दिन कहीं ना कहीं ढलेगा ना, या वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव भी आपको लेकर बदलेगा, ये पर्सन जो है एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, पॉजिटिव भी सोचने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नजर आ रही है, ठीक है, तो नेगेटिविटी तो है, यानी समय रात का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉजिटिव भी सोचेंगे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव सोचेंगे या सिर्फ कुछ आपको ही ब्लेम करते रहेंगे, नहीं, उन्हें समझ में आएगा कि गलती उनकी भी है, गलती सिचुएशन की भी है, ठीक है, गलती आपकी नहीं है, आपने तो पूरा वर्क करा है इस रिश्ते पर, है ना, आपने तो पूरे एफर्ट्स डाले कि ये रिश्ता खत्म ना हो या ये रिश्ता टूटे नहीं, आपने तो पूरे एफर्ट्स डाले इस रिश्ते पर, ठीक है, तो गलती उनकी भी है, गलती सिचुएशन की भी है, उन्हें ये भी समझ में आएगा, तो समहाउ उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, और एट लास्ट ये पॉजिटिव भी सोचना शुरू करेंगे, तो सब कुछ नेगेटिव ही नहीं सोच रहे हैं, ये पॉजिटिव भी सोचना शुरू करेंगे, ये उन लोगों को देखना शुरू करेंगे जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आए हैं, और तब ये सोचेंगे कि यार
मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मैं उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया, या उन लोगों की बातों में आ गया, अपनी फैमिली की बातों में आ गया, अपने दोस्तों की बातों में आ गया, या अपने जो कोई थर्ड पर्सन है उसकी बातों में आ गया, और मैंने सच्चाई को फेस नहीं करा, है ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऊपरी ऊपरी जो उन्हें बताई गई बातें कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो, वो उन्हीं चीजों पर यकीन कर कर बैठ गए। जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था, जबकि उन्हें आपसे आकर चीजों को क्लियर करना चाहिए था कि क्या सच में ऐसा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे उससे जाकर चीजों को क्लियर करना चाहिए। वो सीधा यकीन कर कर बस उस बातों पर बैठ गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी नहीं दी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी गलती थी, ठीक है। उन्हें क्लियर करना चाहिए था। अगर उनको किसी ने कुछ गलत बोला तो उस पर यकीन कर कर बैठने से सोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि आपसे बात कर कर चीजों को क्लियर करने पे सोल्यूशन होता है। तो हर्मिट की एनर्जी ये बेसिकली बता रही है कि उनकी अवेकनिंग होगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर मुझे किसी ने उसके बारे में कुछ बताया तो ये मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं जाकर चीजों को क्लियर करूं, राइट। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी ना, ये परेशान भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें देखने को मिल रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो परेशान भी हो जाएंगे कि यार मुझसे गलत हो गया, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश काश ये नहीं हुआ होता, या काश वो नहीं हुआ होता, तो मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यानी परेशान हो जाएंगे आपके पार्टनर, परेशानी को फेस करेंगे आपके पार्टनर। एंड सो या 5 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रही है। अगर ये आपसे कुछ गलत भी कहकर गए ना, लाइक आपसे कहकर गए कि अब कभी आपसे बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है, वो कभी आपको मैसेज नहीं करेंगे, कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, आप उन्हें अच्छे नहीं लगते हो, या आप उन्हें टॉक्सिक लगते हो, ऐसा कुछ अगर वो आपसे कहकर गए हैं या लड़कर गए हैं आपसे, बहुत बुरे तरीके से हो सकता है कि वो आपसे लड़कर गए हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हो सकता है वो करके गए हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर मीन नहीं करते इन सब चीजों को, बट समहाउ तब आपके पार्टनर भी गुस्से में थे, मे बी उनका नेचर भी एग्रेसिव है, गुस्सा जल्दी आता है आपके पार्टनर को, इम्पल्सिव है वो, तो हो सकता है तब गुस्से में उन्होंने ये सब चीजें कही हूं आपसे। लेकिन अब उन्हें अफसोस होगा ये सब चीजें कहने के बाद कि यार मैंने क्या कर दिया, या मैंने उसे ये क्या कह दिया, ये सब तो मुझे नहीं कहना था उसे। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज को दिखा रहा है कि यस, उन्हें उन्हें रियलाइज हो जाएगा, अपनी अपनी गलती रियलाइज होगी, उन्हें एहसास होगा कि उन्हें ये सब चीजें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी ये सब चीजें आपसे। मजिशियन मैनिफेस्टेशंस को दिखाता है वर्ल्ड। ओके, सो मे बी आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। यू वांट कि पर्सन आ जाए, इस पर्सन के अंदर कुछ बदलाव आए, इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आए, और ये पर्सन आपको अपने गलती का एहसास करें, पछताएं अपनी गलती के लिए, और आखिर आपसे माफी मांगे। आप बस उनके मुंह से माफी सुनना चाहते हो, आप सॉरी सुनना चाहते हो उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने लिटरली बहुत हर्ट करा है आपको, ठीक है। और आपके पार्टनर देख भी तो रहे हैं, तो क्या सिर्फ अपनी सफरिंग्स को देख रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, या इस ब्रेकअप से ये बात नहीं हो पा रही है तो वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो आपके दुख को तो नहीं देख पा रहे ना, ठीक है, कि आप भी तो कितना दुखी हुए हो, या आप भी तो कितना परेशान हुए हो इन सब चीजों को, वो ये तो नहीं देख पा रहे थे। तो वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि वो ये भी देख पाएंगे कि सिर्फ वो ही दुखी नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ वो ही परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप भी दुखी हैं, आप भी परेशान हैं, ठीक है। उनका भी इच्छा होगी कि इस रिश्ते में फिर से रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। ये और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि यस ये पर्सन गलती का एहसास करे और आपसे माफी मांगे, तो यस वो भी चीजें होती हुई दिखेंगी आपको, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, जैसे यूनिवर्स ने आपकी मैनिफेस्टेशन को सुन लिया है, ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी होने वाली है। तो यस चीजें तो हो रही हैं आपके फेवर में कुछ, ठीक है, दिख रही हैं, और ये आपको भी दिखेंगी। सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं, आपको भी दिखेंगे, रियलिटी में आपको भी नजर आएंगी कि यस कुछ तो बदलाव हो रहे हैं, आपको भी दिखेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, कि पर्सन क्यों गया, क्यों दूर हुए आपसे, किसने क्या भड़काया था इन्हें, या किसने क्या इन्फ्लुएंस कर दिया था इन्हें, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या गलत सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्यों नहीं इतने समय तक इन्होंने कोई एक्शन लिया आपके लिए, क्यों बात नहीं करी इतने समय तक आपसे। तो यस क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, एस ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको।
एंड ये आकर खुद क्लियर करेंगे, यानी इट्स लाइक कि समथिंग ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, देयर इज समथिंग, ठीक है, जो ये कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है ये अपना डिसीजन बनाएंगे, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यस ये अपना डिसीजन बना लेंगे कि इन्हें अगर रहना है तो आपके साथ रहना है, कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, ये किसी और के नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई और इनके जीवन में नहीं आ सकता है, तो यस ये आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हैंग्ड मैन। तो किसी भी एंगल से अगर आपको लगता है ना कि यार ये पर्सन की तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, या ये मुझे मिस नहीं करता है, अब इनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, एंड जेन्युइनली अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, काफी सीरियस होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, यू नो। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये पर्सन जो है पहले ज्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, और ये पर्सन टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करा था इन्होंने आपके साथ, बट अब ऐसा नहीं है, ये काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, और ये इस रिश्ते को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं इस रिश्ते में। तो यस हैंग्ड मैन की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, 2400 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, और ये मतलब ऑलमोस्ट हर समय आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार खत्म हो गया इसकी तरफ से, नहीं करता ये मुझसे प्यार, आगे बढ़ चुका है, न्यू बिगनिंग कर ली है इसने, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने अभी भी अपनी तरफ से चीजें खत्म नहीं करी हैं, एंड स्टिल पोटेंशियल बहुत है इस रिश्ते में, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, ये कार्ड भी आया था, बट टावर के मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, या जब ये पर्सन में भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, शायद सबकी नहीं होगी, बट कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर प्लेयर थे, यानी आपके साथ तो रिलेशनशिप था, लेकिन इन्होंने किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करा, ओके, यानी आप तो थे इनके साथ, लेकिन साइड बाय साइड इन्होंने और भी रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रखे थे, और भी लोगों से चैटिंग करना, और भी लोगों से बातचीत करना, ठीक है, और लोगों से भी फ्लर्ट करना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर की चल रही थी, एंड आपने कुछ तो ऐसा देखा है, मतलब नॉट नेसेसरी सिर्फ यही, बट मतलब आपने कुछ तो ऐसा देखा है कि यस इस पर्सन ने आप पर चीट करा है, ठीक है, या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, यू हैव सीन समथिंग लाइक दैट, या तो इनके फोन में आपने किसी और के मैसेजेस पढ़े, या आपने कुछ ऐसा देखा कि ये किसी और से भी बातें करते हैं, या आपने इनको किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा, या आपने इनको किसी और के साथ घूमते हुए देखा, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से आप बहुत डिसहार्टन हुए, ठीक है, आपको आपको बहुत दुख पहुंचा, बहुत परेशानी का कहीं ना कहीं आपने सामना करा, तो समहाउ ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कुछ तो ऐसा नोट करा है इस रिश्ते में कि किस तरीके से इन्होंने आपको चीट करा है, किस तरीके से इन्होंने आपको ये टावर मूवमेंट दिया है ना। तो यस समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, ये कुछ पास्ट की एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपके पार्टनर आज उनकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली हैं जहां ये पास्ट को बहुत ज्यादा रिकॉल करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं, नहीं, ये पास्ट को ही रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं। पता है क्या होता है ना कि जब कोई हमारे पास होता है ना, हर समय होता है, ठीक है, लाइक 24/7 आप उनके पास थे, उनके साथ थे, तब तक आपकी अहमियत को नहीं समझा उन्होंने, जब तक नहीं समझा कि आप क्या हो, कितने जरूरी हो उनके लिए, लेकिन जब आप नहीं हो ना अब उनके पास, ठीक है, तो उन्हें सोचने का मौका मिल रहा है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ करा। जब तक आप करते जा रहे थे तब तक तो उससे ग्रांटेड ले रहे थे आपके पार्टनर, लेकिन जब अब आपने करना बंद कर दिया उनके लिए सब कुछ, तब एहसास हो रहा है यार आप तो कितना कुछ कर रहे थे उनके लिए यार, मतलब आप तो कितना कुछ उनके लिए आपने करा है। सो यस अब उन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है, एंड आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, शायद आपको अलग भी इसलिए करा गया है ताकि वो आपकी अहमियत को समझे, ठीक है, आपकी वैल्यू को समझे। यूनिवर्स ने पता देखा है कि उन्होंने कितना डिसरिस्पेक्ट करा है आपको, यूनिवर्स ने देखी है ये चीज, और यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, यूनिवर्स की ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, एंड यूनिवर्स नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, शायद इसलिए यूनिवर्स ने ये सब करा कि आप दोनों के बीच में इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई,
ताकि वो जब आपके बिना रहे ना तो वो समझें कि आपकी वैल्यू क्या है, तो वो समझें कि आप कितने जरूरी, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समहाउ यूनिवर्स ने ये सब कुछ करा है। एंड जब वो समझ जाएंगे सही तरीके से कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ना उनके जीवन में, तब जाकर कहीं ये पर्सन जो है फिर से आप दोनों का रियूनियन होगा। तो लेट देम लर्न देयर लेसन। ठीक है, उनको अपने लेसन सीखने दो, समझने दो। लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, पेज ऑफ कप्स, Knight of Wands, Queen of Swords, next is 6 of Swords, 9 of Wands and the Sun. ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, देन 6 ऑफ कप की एनर्जी है। पॉसिबल है आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, या काफी लंबा कनेक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों का रहा है, मोर देन 6 years, मोर देन 7 years। ठीक है, और आपके अंदर से ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज हैं शायद ये, ठीक है, कि बिल्कुल होप्स खत्म हो चुकी है कि भाई आगे कुछ होगा भी। क्योंकि मे बी आपका जो ब्रेकअप हुआ ना, या जिस तरीके से आप लोग अलग हुए हो, वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल होप्स खत्म कर चुके हो। शायद आप अभी रीडिंग सुनते हुए भी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि यार यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पर्सन वापस भी आ सकता है ना। तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं आपको फील हो रही है, क्योंकि आपके अंदर से होप्स खत्म हो चुकी है कि कुछ सही हो भी सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद फूल की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है? व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब समय लेकिन बदल चुका है। ठीक है, देखो हर चीज बदलती है ना, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पार्टनर सेम टू सेम वैसे ही होंगे? नहीं, वो भी बदल चुके हैं, उनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। यूनिवर्स ने उन्हें भी लेसन दिए हैं, यूनिवर्स ने उन्हें भी कहीं ना कहीं सबक सिखा दिया है कि भाई सीखो सबक। ठीक है, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता है ना। जो चीज कहते हैं ना आसानी से मिल जाती है जो चीज, उसे तो लगता है भाई ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। लेकिन जो चीज के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, वो लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत वैल्यूएबल है, ये तो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, लेकिन जो चीज आसानी से मिल गई उसे तो लोग बिल्कुल ऐसे समझते हैं भाई ये तो जरूरी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर है, क्योंकि आपके पार्टनर में बदलाव आ रहे हैं, वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। आप उन्हें देखोगे तो कहीं ना कहीं आप समझोगे कि यार ये पर्सन में तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, इतना डिफरेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज में है। व्हील ऑफ फॉर्चून इतना बिग डिफरेंस दिखाता है, या व्हील ऑफ फॉर्चून है ना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून इतना बिग डिफरेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज में दिखा रहा है। एंड इन्हें पछतावा है अपने किए का, पछतावा है जो भी ये करके गए हैं। पेज ऑफ कप है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, आना चाहते हैं वापस आपके पास, लेकिन किस मुंह से आएंगे, है ना। करके इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप करके गए हैं अगर आपसे, तो किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से, अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे आपको, या क्या कहेंगे आपसे। और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर चलो माफी भी मांगी इन्होंने आपसे, तो क्या आप इन्हें माफ कर दोगे आसानी से? आप भी इन्हें आसानी से माफ नहीं करने वाले हो। तो इनके अंदर एक हेजिटेशन हो रही है पर्टिकुलरली कि किस तरीके से आए आपसे, किस तरीके से आपसे बात करें। एंड साथ ही साथ अकड़ भी है इस पर्सन में, जहां अपनी गलती भाई मानते हैं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर चुके हैं कि हाँ भाई गलती मेरी है, लेकिन कैसे माफी मांगे आपसे, है ना, कैसे आपको आकर कैसे सॉरी बोले। उनकी ईगो, उनकी अकड़ भी तो उन्हें अलाउ नहीं कर रही ना कि आपसे आकर माफी मांगी जाए। तो वो भी चीजें कुछ हैं जिसकी वजह से आप इनके एक्शंस डीले देख रहे हो। लेकिन आगे चलकर ये पर्सन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे आपको। यहाँ पर भी देखो तो वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि भाई आपकी तरफ से हाँ ही होगी। ठीक है, आप इन्हें इग्नोर नहीं करोगे या आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। तो ये आपकी तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल का भी वेट कर रहे हैं, कोई हिंट का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी इन्हें कुछ ऐसा मिले। ठीक है, कि आपकी तरफ से इन्हें कुछ ऐसा साइन मिले। तो अगर दे सकते हो तो इन्हें आप अपनी तरफ से कोई साइन दे सकते हो, ठीक है, जिसके बाद आप देखोगे कि यस ये आपको अप्रोच करेंगे।
कोई भी छोटा मोटा साइन आप दे सकते हो, लाइक उनकी पोस्ट को लाइक कर देना या उनके स्टेटस को विजिट कर लेना। आप देखोगे कि उसके बाद एकदम से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि कंफर्म हो जाएंगे ना उस चीज से कि यस आप अभी भी मतलब इन्हें इनकार नहीं करने वाले हो और ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से श्योर होकर आना चाहते हैं क्योंकि काफी प्रैक्टिकल भी हैं आपके पार्टनर एंड काफी पॉजिटिव दिख रहा है फ्यूचर। तो सन की एनर्जीज हैं, तो फ्यूचर को लेकर तो बिल्कुल इनसिक्योर आपको होने की जरूरत नहीं है। वरिड हो जाते हो आप भी फ्यूचर को लेकर, तो बिल्कुल वरिड होने की जरूरत नहीं है। सन की एनर्जी है तो चीजें पॉजिटिव हैं फ्यूचर में। ओके क्योंकि आपको वो प्यार, वो चीजें रिटर्न बैक मिलने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में। ओके चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं। उप्स, आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। I have the walls around my heart since it was last broken। अगर कुछ इनका ऐसा पास्ट रहा है, पास्ट में कोई फेलियर इन्होंने फेस करा है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ वॉल्स क्रिएट कर ली थी इन्होंने अपने दिल के आसपास। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं करते थे खुद को, अपने इमोशंस को। बट दिस टाइम वो अपने अराउंड कोई भी ऐसी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। यस, आपको देखकर थोड़ा अफ्रेड होते हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आपका चेहरा हमेशा उनके आंखों के सामने रहता है। ऑब्सेस्ड होते हैं आपके लिए। आई एम ओवर यू, ये हर समय आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, कोई मोमेंट ऐसा नहीं होता जब ये आपके बारे में ना सोच रहे हो। उन्हें ऐसा भी लगता है, मैंने कहा ना नेगेटिव भी सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, जानने की, एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, और होपलेस भी होते हैं कि यार पता नहीं वो वापस आएगी नहीं आएगी, वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो ये होपलेस भी हो जाते हैं समटाइम्स। ओके चलो यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके If people are gossiping about you or spreading rumor, don't fall for it. No one worth lowering your vibrations. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your action. पता है लोग जब बातें करते हैं ना हमारे बारे में, लोग जो भी बातें करते हैं हमारे बारे में, ठीक है, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं क्योंकि वो उनकी सोच है। ठीक है, आप वैसे नहीं होते हो। ये आप कहीं पर भी देख लो, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्ट है। कोई आपके बारे में जो भी बात कर रहा है ना, जो भी आपके बारे में जो भी बता रहा है, आपकी बुराई करी जा रही है, आपकी अच्छाई करी जा रही है, ये आप नहीं हो, ये उनकी सोच है जो आपको लेकर। ठीक है, ये क्योंकि वो वैसे हैं इसलिए वो आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। ठीक है, इसने मेरे बारे में गलत बोला, उसने मेरे बारे में अच्छा बोला। नहीं, लोगों की तो भाई काम है। ठीक है, हर किसी के हेटर्स होते हैं, हर किसी के लवर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आई नो कि कुछ लोग हैं जो हेट कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग हैं जो अच्छे कमेंट भी करेंगे, लेकिन मैं हेट कमेंट पढ़ना पसंद ही नहीं करती। ठीक है, मैं उन्हें सीधा मतलब साइड करके मैं उनके कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना जो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, दैट रियली मेक माई डे। जब आप बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हो ना, दैट रियली मेक माई डे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, तो अच्छी चीजों पर फोकस करना सीखो ना, गलत चीजों पर क्यों ही फोकस करना, हेट कमेंट्स पर फोकस ही क्यों करना। इसलिए मैं नहीं करती। कमेंट बॉक्स मेरा ऑन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स आपको ऑफ दिखेगा, नहीं, ऑन रहता है और मैं हमेशा लाइक अच्छे कमेंट्स ही देखती हूँ। क्यों? आपकी सोच है ना, आप किस चीज को देखना चाहते हो। ठीक है, आप हेट कमेंट्स को देखना चाहते हो, पॉजिटिव कमेंट्स को देखना चाहते हो। अब ये चीज आप पर लागू हो जाती है। आप क्या देखना चाहते हो? आप अच्छी चीजें देखना चाहते हो या कंप्लेंट्स देखना चाहते हो? ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोग कुछ भी बोलें, लोगों का तो काम है कहना। ठीक है, उन पर फोकस मत करो। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से चलो, जो आपको सही लगता है। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो चीज करो, जिससे आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैं ये करूंगी या हाँ मैं ये करूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स ही जानती है कि आपके लिए सही क्या और गलत क्या है। ठीक है, सामने वाला नहीं जानता। सामने वाला अपने परसेप्शन से आपको आइडिया देगा, सामने वाला अपने परसेप्शन से आपको बताएगा, लेकिन आप जानते हो आपके लिए सही क्या और गलत क्या है, और उस हिसाब से चलो। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है आज। ठीक है, वही चीज आपकी। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, यहाँ पे क्या लोअरिंग वाइब्रेशंस, यानी
जब हम गलत सोचते हैं ना तो हम अपनी वाइब्रेशंस को गलत कर लेते हैं, लो कर लेते हैं, तो मत करो ऐसा, ठीक है। चलो, और ये थी कुछ आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में ना मैं पता नहीं, मेरे कहने का मन कर रहा है, मैं हमेशा कहती नहीं, बट आज की रीडिंग में आई रियली वांट कि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है, और अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए, वीडियो के लिए, किसी के लिए भी, बट अच्छे अच्छे कमेंट्स, ठीक है। चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।